Hello everyone, once again welcome to all of you guys. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके दो लेक्चर हमने कंप्लीट किए हैं. लेक्चर 1 एंड 2 में हमने डिस्कस किए दो मेथड हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वन इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड अदर इज परफेक्ट स्क्वायर मेथड, राइट. और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड क्वेश्चन थे, उनको भी हमने किया है, राइट. सीबीएसई के जो स्टूडेंट है उनके लिए चैप्टर 4 और आरबीएसई के जो स्टूडेंट है उनके लिए चैप्टर 3 कंटिन्यू चल रहा है अभी. आज के इस लेक्चर में हम मेथड नंबर 3 जिसे कहेंगे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए. तो हमारा जो नंबर 3 मेथड रहेगा गाइस, दैट इज श्रीधर आचार्य. श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है एक्चुअली. मिस्टर आचार्य ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला जनरेट किया जिसके अंदर यहां से a, b और c जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यूज रखते ही हमें दो रूट्स मिल जाएंगे. और वो फॉर्मूला था गाइस x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यहां पर प्लस और माइनस साइन दोनों है, वन टाइम हम प्लस यूज करेंगे और सेकेंड टाइम माइनस, और इस तरीके से x की हमें दो वैल्यूज मिल जाएगी. तो एक सिंपल फॉर्मूले को लर्न करके हम डायरेक्ट बिना किसी सोचे समझे हम इसमें वैल्यूज रखेंगे और हमारे दोनों रूट्स निकल जाएंगे. फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना रहता है, ये सोचना होता है कि क्या उसके फैक्टर पॉसिबल है. परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी थोड़ा सा लॉन्ग रहता है, लेकिन ये काफी इजी है, वेरी शॉर्ट. अमूमन जितने क्वेश्चंस अगर वहां पे लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, तो जनरली हमारी कोशिश ये रहती है कि हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूले को यूज करें. इस फॉर्मूले में एक और स्पेशल बात ये है गाइस कि इस रूट के अंदर का ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट्स. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स 2 होते हैं. वो रूट्स कैसे होंगे, रियल और नॉट रियल, जिनको हम इमेजिनरी भी कहते हैं, रेशनल और इरेशनल, इक्वल और डिफरेंट, नॉट इक्वल. ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स होता है. वेरी फर्स्ट हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और इस फॉर्मूले को कैसे यूज किया जाता है वो देख लेते हैं. क्वेश्चन देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखा है और इसे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे, मींस इसके रूट्स निकालेंगे. तो गाइस जब क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले यहां से कोफिशिएंट एबीसी की वैल्यू निकाल लो. सॉल्यूशन हियर a इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है दैट इज a. गाइस कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जब कोई नंबर उन्हें नजर नहीं आता है तो वो कई बार 0 लिख देते हैं. किसी भी वेरिएबल के साथ एक्स वाई जेड के साथ अगर आपको कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है तो वहां पे हमेशा 1 रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है. ओके, b हमारा कितना हो जाएगा, b की वैल्यू -5, साइन साथ में लेना ध्यान रखें, और c की वैल्यू +2. ठीक है, abc की वैल्यू हम निकाल चुके हैं. नाउ यूज दिस फॉर्मूला. नाउ वी नो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाय 2a. सो x इक्वल टू माइनस ऑफ b कितना गाइस, -5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर
minus 4ac divided by 2 of a. x equal to minus minus plus 5 प्लस माइनस रूट माइनस 5 का स्क्वायर, नंबर माइनस का हो या प्लस का हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, ध्यान रखिए। तो माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24 डिवाइड 3 2 जा 6। x की वैल्यू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 रूट 1 डिवाइड बाय 6। अब गाइस यहां से एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और दूसरी बार नेगेटिव साइन। यहां पे देखिए, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन x इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 6 6 अपॉन 6 इक्वल टू 1, और नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो x इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइड 6 4 अपॉन 6 2 अपॉन 3, therefore x इक्वल टू 1 and 2 अपॉन 3, दैट इज आंसर। तो इस तरीके से जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो गाइस, वहां से कोफिशिएंट एबीसी की वैल्यू हम निकालेंगे और डायरेक्ट इस फॉर्मूले में यूज कर लेंगे, और फाइनली प्लस और माइनस का साइन यूज करेंगे तो वहां से हमें दो वैल्यूज मिल जाएगी। तो फॉर्मूला यूज कैसे किया जाता है ये हमने भी देखा है, छोटा सा एग्जांपल भी दिया है इसका, आप पॉज करके इसे नोट कीजिए। हम डिस्कस करेंगे जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेचर ऑफ रूट्स, उसके बारे में। नोट इट। यस, देखिए गाइस, डिस्क्रिमिनेंट b, राइट, जो कि हमारा एक्चुअली बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ओके, एंड नेचर ऑफ रूट्स, ओके। देखिए गाइस, किसी भी नंबर की वैल्यू 0, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 पॉसिबल होती है। तो जो हमारी ये वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज हम पुट करेंगे तो फर्स्ट केस बन सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर हम फॉर्मूले को देखें गाइस, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जस्ट थिंक गाइस, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो 0 का रूट 0, और किसी भी नंबर में 0 प्लस करो या माइनस करो, वैल्यू सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? सेम आएगी। इट मीन्स व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इन दैट केस नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखिए, हमने नंबर सिस्टम में डिस्कस किया था, रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, दोनों आते हैं गाइस, है ना। तो अगर हम ये देख पा रहे हैं कि ये जब वैल्यू 0 हो जाएगी गाइस, तो माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, जो दोनों रूट्स आएंगे गाइस, मैं वो भी लिख देता हूँ। x की वैल्यू उस केस में माइनस बी अपॉन 2a आएंगी दोनों, ठीक है। तो व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन क्या दिया जाएगा आपको? दिया जाएगा इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड वैल्यू ऑफ समथिंग। तो उस केस में आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी रखनी है? 0 रखनी है। सेकंड देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। गाइस, ग्रेटर देन 0 के अंदर दो केस पॉसिबल है। फर्स्ट केस यहां लिख देता हूं, फर्स्ट केस परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और सेकंड केस
नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सपोज this b square minus 4ac is a perfect square number like 1, 4, 16, 25 something। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका रूट इजीली निकल जाएगा, ये रूट जो है ये हट जाएगा और एक कोई नंबर आएगा पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पे 4 होगा तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो समथिंग प्लस 2 समथिंग माइनस 2, दो डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, दो डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, राइट। तो उस केस में क्या हो जाएगा गाइस, बताइए, उस केस में क्या होगा, सोच के बताइए। अच्छा अभी आप ऐसा कीजिए, आगे क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको दोनों सेपरेट करवाता हूं। अभी आप ये देखिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, उस केस में भी हमारे जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा एक बार वो प्लस होगा, एक बार वो माइनस होगा। तो 10 प्लस 2 12, 10 माइनस 2 8, दो डिफरेंट वैल्यू देने वाला है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल। अब वो रियल के अंदर दोनों हो सकते हैं, कौन कौन से, रेशनल और इरेशनल, राइट। और इसका जो थर्ड पार्ट है, when b square minus 4ac less than 0, guys रूट के अंदर देखिए लेस देन 0 मीन्स व्हाट, नेगेटिव नंबर, और जब भी नेगेटिव नंबर रूट में आता है गाइस, ऐसे नंबर को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के अंदर, ठीक है। तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जब भी आए, ऐसे नंबर को हम रियल नंबर नहीं कहते हैं, तो हम ये कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल। इमेजिनरी, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इन केस के अंदर नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा, इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल नॉट इक्वल, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल। अब यहां से जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है गाइस, आप उसे देखिए। फर्स्ट और सेकंड दोनों केस के अंदर हमारे रूट्स कैसे आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं। इसका मतलब क्वेश्चन में अगर ये मेंशन हो रूट्स आर रियल, तो रियल का केस तो फर्स्ट और सेकंड दोनों है, तो इसे मैं सेपरेट यहां नोट कर लेता हूं। व्हेन रूट्स आर रियल नॉट इक्वल, इक्वल है या नहीं है वो नहीं मेंशन कर रखा है। व्हेन रूट्स आर रियल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac, गाइस कितना हो जाएगा, इक्वल भी होगा, ग्रेटर देन भी होगा, तो ये सिंबल लगेगा गाइस, ये व्हेन रूट्स आर रियल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया है नेचर ऑफ रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स कैसे आएंगे, हम जस्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के पता कर सकते हैं कि हमारे रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, इसी भी बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, नोट इट। नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड 3 क्वेश्चन कर रहे हैं गाइस। देखिए नंबर 1, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल की जो कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन है, गिवन k x of x minus 2 plus 6 equal to 0, kx of x minus 2 plus 6 equal to 0। ओके, देखिए गाइस, ये जो टर्म है ये इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, k x स्क्वायर माइनस 2 k x प्लस c 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो उसकी जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी गाइस, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू वो 0 आनी चाहिए। तो यहां से abc की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। हियर स्मॉल a क्या होगा, k एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इक्वल टू, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट माइनस 2k, x के साथ जो नंबर है ना कंप्लीट नंबर बेटा b होगा, ठीक है। एंड c कितना हो जाएगा, प्लस का 6, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, therefore b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कीजिए, b का स्क्वायर माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, माइनस 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। गाइस यहां से कई सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। बच्चे एक्चुअली सही सोच रहे हैं, कई बार सही सोचते हैं, ये उनका ही देखना होता है कि वो यहां से कॉमन भी ले लेते हैं कई बार, तो है ना, बच्चे जो करते हैं ना गाइस, 4 और k कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो अंदर क्या रहेगा गाइस बताइए, k माइनस 6 इक्वल टू 0। वो यहां से 4k को डिवाइड में ले जाते हैं तो 0 हो जाएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 6 आ जाती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4k स्क्वायर माइनस की टर्म को ले जाते हैं प्लस की ओर, दोनों तरफ से k से k कट जाएगा, ये इसको 6 टाइम कट करेगा और k की वैल्यू फिर भी 6 आती है। k की वैल्यू 6 आएगी, लेकिन हमें ये भी देखना है गाइस, ये जो टर्म आपको नजर आ रहा है, ये वाला स्टेप जो है 4k स्क्वायर माइनस 24k, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है k के अंदर, k वेरिएबल की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं, 2 आते हैं ना, तो इसके भी हमें 2 रूट्स मिलने चाहिए, यानी k की कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, 2 मिलनी चाहिए गाइस। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहां से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ रहा है 4 एंड k, अंदर आएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, ये फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, तो 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू क्या आएगी, 0/4 0, और यहां से k की वैल्यू 6, ये हमारा आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप एबीसी निकाल लो, और क्वेश्चन में गिवन है रियल एंड इक्वल रूट्स है, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, वैल्यूज रख के सॉल्व किया। ये ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेफिनेटली उसमें कितनी वैल्यूज मिलेगी, 2 मिलेगी, ठीक है। पॉज करके आप इसे नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, जहां पर भी आपको नोट करना हो पॉज किया और नोट किया। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that this quadratic equation has no real roots. नंबर 2, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो नो रियल रूट्स मींस इमेजिनरी रूट्स है। नो रियल रूट्स के लिए d की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0। तो वेरी फर्स्ट यहां से abc की वैल्यू निकाल लेते हैं। हियर a इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, b इक्वल टू 5k एंड c की वैल्यू 16, रूट्स
are not real. So b square minus 4ac less than 0. वैल्यूज पुट कीजिए 5k होल स्क्वायर 4ac लेस देन 0, 25k स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0. ठीक है गाइस, ये मिल रहा है हमें. अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो अब आने वाला है. ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये इनइक्वलिटी का साइन है गाइस, है ना, ग्रेटर देन लेस देन, ये इनइक्वलिटी के साइन होते हैं. सॉल्व कैसे किया जाता है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी समझिए आप. मुझे बताइए 5 4 से ग्रेटर नंबर है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को माइनस से साइन करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस से, माइनस का 5 माइनस का 4, अब बड़ा कौन है दोनों में से? -4. समझ पा रहे हो? तो अगर इनइक्वलिटी को साइन से, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. तो ये आप कंफर्मली कह सकते हो कि अगर कोई नंबर है वो किसी नंबर से ग्रेटर देन है और अगर आप उनको नेगेटिव कर दो तो वो रिवर्स हो जाएंगे. तो यहां देखिए, यहां से k स्क्वायर कितना आएगा गाइस? देखिए लेस देन माइनस के 64 प्लस के 64 मल्टीप्लाई के 25 डिवाइड में जाएंगे. यहां से जब आप k की वैल्यू निकालोगे गाइस तो k की दो वैल्यू आएगी, है ना. अगर हम 64/25 का रूट निकालेंगे गाइस तो हमें प्लस माइनस का 8/5 मिलेगा, क्योंकि किसी भी नंबर के अगर आप रूट लोगे तो वो रूट आपको प्लस और माइनस की दो वैल्यू देगा. ठीक है, तो k की वैल्यू अभी जैसे हमें नजर आ रहा है पॉजिटिव है, तो इस k की वैल्यू जो है, यहां नोट कर रहा हूं मैं, इस k की वैल्यू यही सिंबल लगेगा और 8/5 से, 8/5 से, तो ये वैल्यू कैसी है? छोटी है. जो हमारा k है अब ये k हमारा पॉजिटिव है, और जब ये k पॉजिटिव होगा उस केस में ये 8/5 से कैसा है? छोटा है. तो जब ये k नेगेटिव हो जाएगा गाइस, मीन्स आपने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस के 8/5 से ये k क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा. ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक और चैप्टर है हमारा, कौन सा, जिसमें हम ग्राफ डिजाइन करते हैं, उसके अंदर भी इनइक्वलिटीज को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता है, वहां पर भी हम इस चीज को सीखेंगे. अभी आप डायरेक्ट ये सोचिए, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा सोचने की कोशिश कीजिए. जब भी कोई नंबर दे रखा है आपको और कोई उसके साथ सिंबल दे रखा है, जो टर्म दे रखी है, जो टर्म जैसे आपके रिजल्ट आएंगे 8/5 आएंगे, तो उसका पॉजिटिव जो भी है उसको डायरेक्ट वहीं पर रख दीजिए और वैसा का वैसा नंबर इसके लेफ्ट की और माइनस का कर दीजिए और ये का ये साइन आप यहां पे लगा दीजिए. बन गया? तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर. इस क्वेश्चन के जो आंसर रहेंगे गाइस वो ये रहेंगे. k की वैल्यू -8/5 से ग्रेटर और प्लस 8/5 से लेस कुछ भी हो सकती है, और उसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? नॉट रियल. ठीक है, पॉज करके इसे भी आप नोट कीजिए. डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन, और ये थर्ड क्वेश्चन बच्चों की डिमांड से लिया एक्चुअली. क्लास के अंदर काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन हो नहीं पाता है, और अच्छा क्वेश्चन भी है. ठीक है, आराम से देखिए इसे. सॉल्यूशन नंबर 3. इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए गिवन है हमें b - c x²
c माइनस ए एक्स a माइनस बी 0 रूट्स रियल एंड इक्वल देन प्रूव दिस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल एबीसी यूज कर रखे हैं, तो हम स्मॉल एबीसी ना लिखकर कैपिटल एबीसी लिखेंगे। तो हियर कैपिटल ए कितना है b माइनस सी, ओके, कैपिटल बी c माइनस ए, कैपिटल सी a माइनस बी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है जनरली हम एबीसी लेते हैं स्मॉल, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल एबीसी यूज हो रखा है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि स्मॉल ए बराबर स्मॉल ए प्लस बी, नहीं लिख सकते गाइस। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी इनको हमने डिनोट किया। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ऐसी बाइक वगैरह की कोई नॉइस आए ना तो माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है। हमारा टारगेट हमारे सामने है, पूरा फोकस यही होना चाहिए। यहाँ पर किसी तरह का नॉइस आ रहा हो या फिर आपके आजू बाजू कोई नॉइस आए ना, इग्नोर कीजिए उसे, अपना पूरा फोकस पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है। स्कूल ऑफलाइन कोचिंग अभी इनको खुलने में काफी टाइम लगेगा गाइस, ठीक है। और इस साल आपको बोर्ड क्लास, समझ पा रहे हो, बोर्ड में बैठना है इस बार, तो अपना पूरा टाइम जो ना मैनेज करके और पढ़ाई करो। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। कैपिटल बी कितना है गाइस, c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्चुअली a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2ac यस प्लस का a स्क्वायर। देखिए माइनस का 4 है और इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं कैपिटल ब्रैकेट बना देता हूँ। स्मॉल b का पहले हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल b और a का मल्टीप्लाई ab, स्मॉल b का माइनस b से माइनस b स्क्वायर, माइनस c का a से माइनस का ac, माइनस c का माइनस b से प्लस का bc इक्वल टू 0, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस माइनस क्या बच जाएगा, प्लस का 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 4ac माइनस प्लस माइनस के 4bc इक्वल टू 0। गाइस हमें यहां कुछ प्रूफ करना है, 2b इक्वल टू a प्लस c। अब ये जो टर्म है ना, एक्चुअली इस वक्त ध्यान से देखिए, कुछ कट रहा है तो काट लीजिए पहले। क्या क्या नजर आ रहा है, कुछ है जो सेम है, माइनस 2ac प्लस 4ac, ये टर्म सेम है। तो माइनस 2ac और प्लस के 4ac कितना हो जाएगा, प्लस के 2ac, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस के 2ac प्लस का a स्क्वायर माइनस के 4ab यस प्लस के 4b स्क्वायर माइनस के 4bc इक्वल टू 0। यहां तक बच्चे आराम से कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन थी आराम से कर लिया। अब यहां इस स्टेप से हमें रिजल्ट लेके आना है 2b इक्वल टू a प्लस c, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए गाइस, a का स्क्वायर है, c का स्क्वायर और किसका स्क्वायर है, और यहां पे देखिए 2b का स्क्वायर है, a स्क्वायर c स्क्वायर 2b स्क्वायर, और यहां पे देखिए a c 2b नजर आ रहा है। और ये सोचिए अभी ये सारी किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन यहां पे इस 2b को हमने साइड में कर दिया। अभी ये 2b यहां प्लस का है, सोचिए अगर ये उस तरफ आएगा तो कैसा होगा,
माइनस 2b, a प्लस सी माइनस 2b। तो गाइस ये जो टर्म है ना कंप्लीट, ये एक्चुअली ये जो कंप्लीट ना, ये a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी होगी क्लास 9th में। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पढ़िए ना। तो a प्लस सी माइनस 2b, इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे गाइस तो क्या मिलेगा पता है? a स्क्वायर कौन सी टर्म? ये प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस का क्या मिलना चाहिए बताइए? प्लस का सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4b स्क्वायर मिलना चाहिए। ये रहा प्लस का 4b स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2ab तो प्लस का 2ac मिलना चाहिए। ये रहा प्लस का 2ac, फिर प्लस का 2bc, 2b और c का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू दिस तो माइनस का 4bc बनेगा। ये रहा माइनस का 4bc, और प्लस का 2ac, 2 इंटू दिस तो कितना हो जाएगा? माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4ab, माइनस 4ab। तो ये कंप्लीट टर्म जो है a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा गाइस, है ना? ये स्क्वायर रूट बन जाएगा गाइस, a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू 0, और यहां से माइनस 2b को हम सेपरेट कर लेंगे तो a प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2b, हेंस रूट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया गाइस, ठीक है? तो ये तीनों क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? ये तीनों क्वेश्चन बेस्ड है नेचर ऑफ रूट्स के। तो पॉज करके नोट कीजिए। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स की डिमांड पे, देखिए जो कल लास्ट लेक्चर में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे, उन्हीं में से एक क्वेश्चन जो है किसी स्टूडेंट को डाउट में है तो वो आया है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। गाइस हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले देखिए आपको दो नंबर फाइंड करने हैं, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली 45 है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले उसका फॉर्मेट स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 45 है, डेफिनेटली एक नंबर लार्जर होगा और एक स्मॉलर होगा, राइट? स्मॉलर स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ये जो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, जो भी अंदर का लार्जर नंबर है उसका 4 टाइम्स के इक्वल है। बस हो गया। अगर हम लार्जर नंबर को x एज्यूम कर लेते हैं गाइस तो ये x का स्क्वायर बनेगा, और s स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर लेंगे? 4x से रिप्लेस कर लेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए सॉल्यूशन, लेट larger number is x, therefore square of smaller number is क्या बन जाएगा बताइए? 4x, ठीक है? नाउ अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? लार्जर नंबर के स्क्वायर में से स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, जो कि यहाँ पे 4x है गाइस, ठीक है, उसकी वैल्यू 45 आ रही है। ओके, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गाइस। अब ये हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा मेथड यूज करें। मोस्टली बच्चे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं, कुछ मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। आप चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हो। 49 आना चाहिए ना, 5 और 9, ठीक है, मिडिल टर्म से ही कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 5x
माइनस के 45 इक्वल टू 0, -9 और प्लस के 5 माइनस के 4 और मल्टीप्लाई माइनस के 45 आ रहा है, ठीक है। x कॉमन x माइनस 9 प्लस का 5 कॉमन x माइनस 9 इक्वल टू 0, x प्लस 5 एंड सेकेंड क्या हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0, ओके। x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस का 5 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस की 9, ठीक है। देखिए 2 आ रहा है, x की वैल्यू 2 आ रही है, हमें चेक करना है कि दोनों वैल्यू के लिए ये करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर x की वैल्यू -5 होगी गाइस, तो उसका स्क्वायर तो हो जाएगा 25। सोचिए आप जरा, हमारा जो नंबर है एक्चुअली x, जो x है हमारा वो है माइनस का 5, इसको वेरीफाई करवाइए। यहां पर अगर हम रखें -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस यहां पे अगर हम रखेंगे कितना -5 कितना हो जाएगा 20 प्लस के 20, ठीक है। ये तो 45 हो ही रहा है, प्लस के 9 से भी हो जाएगा क्या 81 माइनस 36, ये भी हो रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू जब ये होगी, आपको दोनों नंबर फाइंड करने का, इस दोनों नंबर x तो हमें मिल ही रहा है, स्मॉलर नंबर एक्चुअली देखिए स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर जो है वो 4x है, समझे आप इसको। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर जो है वो 4x है एक्चुअली। 4x मीन्स व्हाट 4 इंटू -5 -20। गाइस कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इस तरह से हमें वेरीफाई करना है। और x इक्वल टू जब 9 होगा, देन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 36, और जब स्क्वायर 36 है तो हमारा स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा √36 6। Therefore numbers are 9 and 6, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब सॉल्व करते हैं ना गाइस, तो हमें डेफिनेटली 2 वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या दोनों वैल्यूज के लिए जो हमारा क्वेश्चन है वो करेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर लार्जर नंबर इस क्वेश्चन में -5 हम ले लेते हैं, तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो -20 आएगा, और -20 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, समझ पा रहे हो आप। किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको मेंशन करना है। और अगर x की वैल्यू 9 हो जाए तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर हो जाएगी 4 9 जा 36, तो 36 का रूट कितना होगा प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डाउट का क्वेश्चन था। सो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे गाइस, और इसी लेक्चर के साथ जो श्रीधर आचार्य पे बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो गए। सीबीएसई की जो स्टूडेंट्स है गाइस, उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, जबकि जो हमारे आरबीएसई के स्टूडेंट है उनके लिए एक एक्सरसाइज और बची है HCF और LCM पे बेस्ड, ठीक है। तो हैव अ गुड डे, फिर मिलते हैं बहुत जल्द, गुड डे।